नमस्कार। गुप्त नवरात्रि के इस अवसर पर आज की इस चर्चा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस नवरात्रि को वाराही नवरात्रि भी कहते हैं और इस कारण से इसे तांत्रिकों में अत्यधिक प्रमुखता मिली है और इसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। आप जानते ही हैं जिस प्रकार से दो नवरात्रियां जो प्रत्यक्ष नवरात्रि हैं और सभी ग्रस्त जिनका उपयोग करते हैं, ऐसे ही ये दो गुप्त नवरात्रि हैं जिसमें से एक अभी है और इस नवरात्रि का तांत्रिकों के लिए बहुत विशेष महत्व है। और क्यों है और क्यों ना हो, जब वाराही नवरात्रि अपने आप में एक ऐसा अवसर है जहां पर हमारे जीवन में दिखने वाले ना दिखने वाले शत्रुओं का नाश हो जाता है। लोग एक दूसरे के ऊपर आजकल इतना कंपटीशन है कि वो प्रयोग कर सकते हैं, नजर लगा सकते हैं, तो उन नजर को भी ये दूर कर देता है। किसी भी प्रकार के तंत्रों का प्रयोग किया गया हो, तंत्र दोष हो, तो उसका भी नाश कर देता है। भय का समूल नाश होने लगता है और जो हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में बहुत सारी बाधाएं, विघ्न इस प्रकार के उपस्थित होते हैं जिनको हम समझ नहीं पा रहे हैं और जो लोगों के करे कराए की वजह से वो सबका नाश हो जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि इस साधना से हमें धन संपदा की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये लक्ष्मी का ही रूप है। आगे हम समझने का प्रयास करेंगे तो स्पष्ट होगा कि किस प्रकार से वो हमारे लिए सभी कुछ संभव कर पाती हैं। और ऐसी देवी वाराही अपने आप में साधक को मान सम्मान की प्राप्ति होती है। वो जो मैनिफेस्ट करना चाहता है उसमें उसको सक्सेस मिलने लगती है, क्योंकि ये देवी, अगर आप देखेंगे चक्रों के क्रम में जब हम आगे चर्चा करेंगे तो आप खुद समझ सकेंगे कि वो आज्ञा देती हैं और वो मैनिफेस्ट होता है। जब वो मैनिफेस्ट होता है तो वो हमारी इच्छा पूर्ण हो जाती है। अब इसके साथ ही साथ हमारे विभिन्न प्रकार के जितने भी रोग हैं, और लोगों ने इसको साधना को किया, इन साधनों को किया है वाराही देवी की, और उन्होंने अनुभव किया है कि भयंकर से भयंकर रोग भी अपने आप में समाप्त हो जाते हैं। अब एक और बिंदु जो सबसे ज्यादा हम लोग अपनी साधनाओं में, अपने लक्ष्य में रखना चाहते हैं कि हमारा किसी प्रकार से स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट हो। और वो कब हो सकता है? वो तब हो सकता है जब हमारे अंदर ज्ञान की उत्पत्ति हो, ज्ञान की प्राप्ति हो हमारे को। और वो कब होता है? जब हमारा माइंड सेटल होने लगता है और उदान वायु अपने आप में सम्यक रूप से गति करती है। अब ऐसे में ये कैसे हो सकता है? क्योंकि बहुत सारे लोगों की राहु की दशा भी चल रही हो सकती है, या बहुत सारे लोगों का मन वैसे ही विचलित रहता है। तो वाराही देवी की साधना, जिसकी भी राहु काल चल रहा हो या राहु की दशा चल रही हो, महादशा चल रही हो, उसके लिए अत्यंत श्रेयस्कर है। और साथ ही साथ क्योंकि ये मन को सेटल करती है, स्थिर करती है, तो इस कारण से हमारे अंदर ज्ञान की उत्पत्ति होनी प्रारंभ हो जाती है। और वही ज्ञान हमारे जीवन को संपूर्णता देता है, हमारे लिए स्पिरिचुअल रास्ते खोलता है। तो ऐसे में इतना सब कुछ होने के कारण से ये वाराही नवरात्रि तांत्रिकों में अत्यंत लोकप्रिय रही है। ये गोपनीय रही है, और ये इसलिए गोपनीय रही है क्योंकि ये विशिष्ट शक्ति संपन्न रात्रियां हैं। और ऐसे में ये समझना भी बहुत आवश्यक है कि वाराही देवी हैं कौन, क्या हैं। तो सबसे पहले तो ये कि भगवान नारायण के 10 अवतार हुए हैं। हमने नाम भी सुने हैं कुछ के, तो जैसे राम, कृष्ण, परशुराम, मत्स्य, कूर्म। और ऐसे में जो तीसरा अवतार था वो वराह अवतार था। वराह अवतार एक ऐसा अवतार था जो धरती को, भूदेवी को अतल गहराइयों से अंधकार की निकाल कर लेकर आ गया था। और उस वराह अवतार में वो जो लेके आ पाए, उसका कारण ये था कि उनकी जो संगिनी, उनका जो अर्धांग, उनकी जो शक्ति है वो वाराही थी। तो अब आप सोच के देखिए, जहां कोई रास्ता ना दिख रहा हो, जहां कोई उपाय ना समझ में आ रहा हो, ऐसे में भी वो जाकर के पता नहीं कहां से उस अनंत गहराइयों में से उस धरती को खोज के लेकर आ गए और वापस हमारा जीवन संपन्न और संभव हो पाया। तो ऐसी है वाराही देवी। ऐसे ही वाराही देवी के विषय में ललिता सहस्त्र नाम में भी आया है और ललितोपाख्यान में भी कहा गया है, ब्रह्मांड पुराण में। और वो दंडनी देवी कहलाती हैं। वो श्री ललिता की सेनापति हैं जो भंडासुर के साथ युद्ध करती हैं। और भंडासुर के साथ युद्ध करते करते विशुक्र उसके भाई को समाप्त कर देती हैं। तो ये है वाराही। और वाराही का एक और दिव्य रूप जिसमें आदि पराशक्ति रूप में वो है अष्टमातृकाओं में से एक
होना उनका। और यहां पर वो पंचमी कहलाती है, वो वाली अवस्था कहलाती है जहां पर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे अंदर होना प्रारंभ हो जाता है। तो अब आप सोच के देखिए कि कितनी गहरी गहरी अवस्थाएं ये हो सकती हैं, और इनको हम आगे आने वाली चर्चाओं में नवरात्रि में समझने का प्रयास करेंगे, एक एक अवस्था को, कि किस प्रकार से वो जीवन को हमारे आमूल चूल परिवर्तित कर सकती हैं। और इसी कारण से ये विधान गोपनीय रहे। और इसका एक कारण और भी था गोपनीय रहने का, कि ये सभी कुछ वाराही देवी के बहुत फियरसम रूप होने के कारण से, बहुत फेरोशियस होने के कारण से, बहुत विकराल होने के कारण से ये आवश्यक था कि वो दीक्षा को प्राप्त करके गुरु से और उसके साथ में की जाए, और उस साधना को करने से गुरु की कृपा से साधक को अभीष्ट की, शिष्य को अभीष्ट की प्राप्ति हो। बट साथ ही साथ ये भी आवश्यक है कि क्या ऐसे में इन विधानों को ऐसे ही छोड़ा जा सकता है? तो वास्तव में अगर आप देखते हैं तो मंत्र अपने आप में एक कूटस्थ विधान है, और उस कूटस्थ विधान को डिकोड करके और उसको समझते हुए आप जब करते हैं तो आप वहीं पहुंच पाते हैं पहाड़ी की चोटी पर, जहां आप मंत्र जप करते हुए पहुंच सकते थे, जहां आप तंत्र के माध्यम से पहुंच सकते थे। तो क्यों ना उस प्रयोग को समझा जाए जिसके माध्यम से हम देवी वाराही की शक्तियों को अपने अंदर जागृत कर सकें, उनकी कृपा प्राप्त कर सकें। और ऐसे में इसको करने के लिए सबसे ज्यादा प्रारंभ में आवश्यकता किस चीज की है? कि हम ये समझें कि अग्नि की जो 10 कलाएं हैं उनमें से 7 कलाएं तो नीचे ही हैं हमारे शरीर में, लेकिन 3 कलाएं ऐसी हैं जो कि हमारे भ्रकुटी पर, आज्ञा चक्र के स्थान पर हैं। और वो 3 कलाएं अपने आप में जो अग्नि रूप है, वो जब अग्नि जागृत होती है तो हमारी गति ऊर्ध्व गति होती है। अग्नि आपने जब भी देखी होगी तो हवन में भी जलते हुए देखते हैं, या दिए में जलते हुए देखते हैं, या चूल्हे पर जलते हुए देखते हैं, तो अग्नि हमेशा ऊपर की ओर उठती है। और इसी कारण से जब देवी वाराही की साधना की जाती है और वो ऊपर की ओर उठना शुरू करती है, तो हमारे ज्ञान के सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर को भी अनकवर कर देती है। हम उसको समझ पाते हैं, उसे देख पाते हैं, उसे समझ पाते हैं, और जब समझ पाते हैं तो उसे जीने का भी प्रयास कर पाते हैं। और ऐसे गहरे स्तरों पर जीना अपने जीवन को उपलब्ध होना है। तो ऐसे में यह समझना भी आवश्यक है कि ऐसे में क्या साधना की जाए, कैसे की जाए, जिसमें अभी दीक्षा की आवश्यकता ना हो, और हम जीवन में उसी प्रकार से उतना ही अपने जीवन में आनंद और उस साधना के प्रभाव को उत्पन्न कर सकें, प्राप्त कर सकें। तो इसके लिए सबसे पहला बिंदु जो प्रिपरेशंस में है, तैयारियों में, वो ध्यान रखना है कि देवी वाराही की साधना रात्रिकालीन साधना है। तो जब सूर्य छुप जाता है शाम को, उसके बाद से लेकर के अगले दिन जब सूर्य निकलता है उसके पहले इस साधना को किया जा सकता है। कोशिश करें रात्रि में ही कर लें। फिर दूसरी चीज, इसको जब कर रहे हैं तो नॉर्थ की ओर, उत्तर की ओर दिशा की ओर मुख करके बैठें। अब ऐसा नहीं है कि एक देवी की साधना, देवी वाराही की साधना सिर्फ एक ही तरह से हो सकती है, उसके अनंत रूप हो सकते हैं। लेकिन ये जो प्रयोग है ये आपको सरल, सहज होगा और सुकर होगा, इसलिए इसको करने का प्रयास करें। और उसके साथ ही साथ आपको अनुभव होंगे, उन अनुभवों को अपनी डायरी में नोट करते जाएं। तो आप उत्तर की ओर फेस करके बैठें। फिर सबसे बड़ी चीज इस साधना में कोई ना कोई स्मेल, खुशबू, इत्र या धूप बत्ती जरूर जलाएं। अगर संभव है तो चंदन की जला लें, नहीं तो जैसी भी हो वो जलाएं। और उसको जलाने के साथ ही उसको सूंघें, सूंघ करके प्रारंभ करें। अब इसके अलावा रूम जिसमें भी कक्ष में आप करना चाहते हैं वो साफ सुथरा हो, पवित्र हो, या कहा जाए कि साफ किया हुआ हो। और उसके अलावा आप भी अपने आप में अगर संभव है तो स्नान लें, चाहे संक्षिप्त स्नान लें, चाहे हाथ मुंह पैर धो करके ही बैठें, बट स्नान लें, क्योंकि वो ज्यादा उचित रहेगा। ऐसे में हमारे शरीर को शिथिल होने में आसानी होती है। अब जब ये हो जाता है तो उसके बाद आपको करना क्या है? अब आपको शांतिपूर्वक बैठ करके किसी भी आसन में, अगर कमलासन हो तो अत्यंत श्रेयस्कर है, यानी पद्मासन, उसको लगाइए। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए और सांसों को लीजिए, गहरी सांसों को लीजिए। 3 से 4 गहरी सांस लेने के बाद में सांसों को अपने आप ही आने दीजिए, जाने दीजिए, और अपना ध्यान श्वास प्रश्वास से हटा करके
अपनी तीसरी आंख पे लेके आइए। भ्रुकुटी के बीच जहां दोनों भवें मिलती हैं उसके बीच थोड़ा सा ऊपर आपको वहां पर ध्यान लगाना है। ध्यान कैसे लगेगा? आंखें बंद करके। अब इससे होगा क्या? इससे दोनों आंखें जो आपकी हैं, जो हमारी खुली हुई आंखें होती हैं, ये आंखें हमारे उस एक बिंदु को देख रही हैं जिसे हम तीसरा नेत्र कहते हैं। और इस प्रकार से हमारा जो त्रिकोण है, जो 3 फायर्स हैं, वो अपने आप में जागृत होने लगेंगी। कल इस प्रयोग को हम आगे बढ़ाएंगे और जहां पर हम तीनों कलाओं की भी स्थापना के विषय में बात करेंगे। पर आज जब पहले दिन हम इसे कर रहे हैं तो सरल रूप से करने के कारण से आवश्यक है कि आप मात्र उस पर अपनी दृष्टि गड़ा कर रखें, तीसरी आंख पर, और अंदर जो अंधकार दिख रहा है उस अंधकार को देखते रहें। कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई बिंदु प्रकाश के लाने की या इमेजिन करने की, कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। मात्र उस अंधकार को देखें और उस अंधकार के बीच प्रयास करें, जो बाहर स्मेल आ रही थी, फैली हुई है, उस स्मेल को बहुत सूक्ष्म रूप में, यानी कि बहुत गहराई के साथ अनुभव करने की प्रयास करें और प्रसन्नता का अनुभव करें उससे। किसी भी दृश्य पर या जो अंधकार दिख रहा है उसके अंदर कोई दृश्य लाने का प्रयास ना करें। जो आ रहा है, जा रहा है, जैसा है, छोड़ दीजिए। आपका दृष्टि रहेगी भ्रूमध्य पर और आपका फोकस रहेगा उस स्मेल के ऊपर जो आपको अनुभव हो रही है। बस इतना सा प्रयोग करना है आज आपको। 10 मिनट का प्रयास कीजिए, 10 से 15 मिनट इसे कर लीजिए। कल हम बात करेंगे उन 3 कलाओं की स्थापना की, ताकि हमारे अंदर वो वाराही की जो दिव्याग्नि है वो जागृत होना शुरू हो जाए। लेकिन उसके लिए सबसे पहली आवश्यकता यह है कि मन थोड़ा सा स्थिर हो, चंचलता कम हो, ये त्रिकोण कंप्लीट हो जो हमारी इन 3 आंखों से मिलकर के बनता है, ताकि हम जब पंचमी आएगी, जिस दिन वाराही की पूरी तरह से हम समझने का प्रयास करेंगे, उस दिन वहां से वो तीनों बिंदुओं से हट करके उसके केंद्र में अंदर की ओर जा सकें। और वही हमारी पहली गति होगी, यात्रा होगी, जहां से हम अध्यात्म की अपनी यात्रा भी प्रारंभ कर सकते हैं। तो इसलिए इस प्रयोग को कीजिए और इस प्रयोग को करने के बाद में कल हम आगे की चर्चा करेंगे, जिसमें हम उन तीनों कलाओं की स्थापना के विषय में बात करेंगे और साथ ही साथ कैसे ये हमारी मैनिफेस्टेशन के लिए, हमारी इच्छाओं के लिए सक्रिय होकर के मदद कर सकती हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इस साधना को अवश्य करिए। बहुत सरल, बहुत सूक्ष्म रूप से और सुकर रूप में बताई गई है। इसके परिणामों को अनुभव करें और नोट करें। आगे की बात हम कल करेंगे। नमस्कार।